विमेन फोक आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप का समापन समारोह राजस्थान विश्वविद्यालय में फर्स्ट इंडिया की ओर से पूरा कार्यक्रम। आप ये तस्वीरें देखिए, तो तस्वीरें लगातार आप देख भी पा रहे हैं। समापन समारोह और इसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूदगी है डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी की, वो लगातार तस्वीरों में नजर आ रही है। ये पूरा जो समारोह है टैलेंट के लिए, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए नेशनल विमेन फोक आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप। खास है ये वर्कशॉप, राष्ट्रीय महिला फोक आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप, जहां हम सभी एक दूसरे से रूबरू हुए थे, मुखातिब हुए थे 2 जनवरी को, जब इसका उद्घाटन सत्र था। और उद्घाटन सत्र के हमारे मुख्य अतिथि हैं महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागरे जी, जिन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि अब देखिए यहाँ पर जो स्टॉल्स है जो लगाई गई है उन पर डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी आ रही है, विजिट कर रही है और उनसे जानकारी भी लेती है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म जब महिलाओं को मिलते हैं तो वाकई में उनको एक मोटिवेशन मिलता है। उनके टैलेंट को जब इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है तो अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर पाते और भविष्य में और अच्छा करने के लिए वो लगातार मोटिवेट भी होते हैं। तो ये खास तस्वीरें हैं। इस पूरे समारोह की बात करें, कार्यक्रम की बात करें तो 2 जनवरी को इसका शुभारंभ हुआ था। राज्यपाल हरिभाऊ बागरे ने उद्घाटन किया था। अलग अलग स्टॉल्स यहां पर लगाई गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के यहां पर आप देखिए पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा खास, जिनके सपने कुछ और हैं और वो अपने सपनों पे लगातार काम कर रही हैं। और जब उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है तो भविष्य में और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आपको इन तस्वीरों में डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी नजर आ रही है। फर्स्ट इंडिया की सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा यहां पर मौजूद हैं। 2 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागरे ने इसका शुभारंभ किया था और आज उसका समापन समारोह राजस्थान विश्वविद्यालय में फर्स्ट इंडिया की ओर से पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यहां पर अलग अलग स्टॉल्स है और अलग अलग स्टॉल्स पर खुद डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी विजिट कर रही हैं और यहां मौजूद जो महिलाएं हैं उनसे वो जानकारी भी ले रही हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। चाहे हम पेंटिंग्स की बात करें या फिर हम बात उन तमाम कलाकारों की करें जिन्होंने डिफरेंट क्राफ्ट आइटम्स जो हैं वो यहाँ डेवलप किए। क्राफ्ट आर्टिस्ट है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। अलग अलग पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई गई है और एक पेंटिंग यानी कि एक तस्वीर न जाने कितनी बातें कहती हैं, कितने शब्द लेकर रहती हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम उन तमाम लोगों के लिए खास जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन अभी तक उन्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था और ऐसे लोगों को जब प्लेटफॉर्म मिला है तो चेहरे पर वो मुस्कान नजर भी आ रही है। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी एक स्टॉल्स पर जाकर विजिट कर रही हैं, उनसे जानकारी ले रही हैं कि किस तरह से उन्होंने इन तमाम आइटम्स को बनाया है, इन तमाम पेंटिंग्स को बनाया है, उसके बारे में जानकारी ले रही हैं। और आप ये तस्वीरें जरा देखिए, एक प्रोडक्ट के बारे में वो जानकारी लेती हुई नजर आ रही हैं। और इनको भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरी वर्कशॉप, 7 दिवसीय वर्कशॉप, जिसमें कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया है। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं जयपुर से, ये लाइव तस्वीरें हैं इस पूरी वर्कशॉप की, जहां 7 दिवसीय वर्कशॉप और यहां पर अब दिया कुमारी का, डेप्यूटी सीएम का स्वागत
जो पहाड़ी टर्बन है उसके साथ में यहाँ पर स्वागत। तो बेहद खास ये पूरा कार्यक्रम, जिसके अंदर अलग अलग कलाकारों ने हिस्सा लिया है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें भी। तो जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 2 जनवरी को राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने इसका शुभारंभ किया था। नेशनल वुमेन फोक आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप का ये समापन समारोह है। फोक आर्टिस्ट के लिए ये पूरा कार्यक्रम बहुत ज्यादा खास। कदम गाছে উঠে এবার বংশী বাজাইকে কদম গাছে উঠে এবার বংশী বাজাইকে সাজের বেলায় যমুনার জল আনতে বলে কে সাজের বেলায় যমুনার জল। तो अपनी अपनी कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। नेशनल वुमेन फोक आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप का ये समापन समारोह है। राजस्थान विश्वविद्यालय में फर्स्ट इंडिया की ओर से पूरा कार्यक्रम 2 जनवरी को राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, इसका शुभारंभ किया था। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी समापन समारोह की मुख्य अतिथि है। वो लगातार इन तस्वीरों में नजर आ रही है। उनके साथ में आपको फर्स्ट इंडिया की सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा भी साथ में लगातार नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलगुरु अल्पना कटेजा को भी लगातार देख पा रहे होंगे। वो भी डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी के साथ में लगातार नजर भी आ रही हैं। ये पूरा कार्यक्रम 7 दिवसीय वर्कशॉप, जिसमें कलाकारों ने हिस्सा लिया है, अपना हुनर दिखाया है। फोक पेंटिंग क्राफ्ट आर्टिस्ट ने यहाँ पर अपनी पेंटिंग का हुनर दिखाया। हर एक स्टॉल पर जाकर डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी उन तमाम आर्टिस्ट से बात कर रही है। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम की। जयपुर से ये तस्वीरें हैं। तो बेहद खास ये पूरा कार्यक्रम है, आर्टिस्ट के लिए बहुत खास कार्यक्रम। इनकी आर्ट को यहाँ पर समझ रहे हैं। जो टैलेंट इनके अंदर है उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया गया है। 2 जनवरी को इसका शुभारंभ हुआ था। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने इसका शुभारंभ किया था। नेचुरल है ये, फाइबर है। अपने हुनर को यहाँ पर दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई तार हो तांबे की, लेकिन ये पाम का नेचुरल फाइबर है। तो सीधी तस्वीरें जयपुर से आप देख पा रहे हैं इस पूरे समारोह के, इस पूरे कार्यक्रम की। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम तमाम आर्टिस्ट के लिए। 7 दिवसीय वर्कशॉप में कलाकारों ने अपने हुनर को यहां दिखाया। कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। के मंच पर श्रीमती सुहास दत्ता जी को प्रतिभा एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी से। सुहास जी, आप भी मंच पर आए और साथ ही मंच पर मौजूद है श्रीमती अल्पना कटेजा जी।
देखो और आपको लगे कि ये तो बिल्कुल जीवंत है, हूबहू मुझसा ही नजर आ रहा है। और मैं समझ सकती हूँ कि अभी ये फीलिंग दिया जी के जहन में जरूर आ रही होगी। बहुत शुक्रिया नेसर की, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आपने ये बनाई है। मैं अब हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन की श्रृंखला में सबसे पहले मैं श्रीमती अल्पना कटेजा जी, कुलगुरु राजस्थान विश्वविद्यालय, उनसे अनुरोध करूंगी कि आप स्वागत भाषण दें। 2 जनवरी से आरंभ हुए इस नेशनल विमेन फोक आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप के समापन समारोह के अवसर पर आज हमारे साथ में उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। आप महिला सशक्तिकरण का और गुड गवर्नेंस का एक ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल हैं जो अपनी सौम्य शख्सियत के कारण और बहुत ही अपने क्षेत्र, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, उनके प्रति, उनमें कोई भी छोटी से छोटी बात हो उसके प्रति बहुत सचेत रहकर उनको बहुत संवेदनशीलता के साथ उनको हमेशा निपटाती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान विश्वविद्यालय के इस कैंपस में। ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके शोमैन कहूँगी मैं पवन अरोड़ा जी को। उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से कहा था कि एक छोटा सा ये चीज़ होगा, लेकिन ये कितना बड़ा आकार लिया और इसका इम्पैक्ट कितने लंबे समय तक होने वाला है, इसका रिपल इफेक्ट हम देखेंगे बहुत लंबे समय तक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए हुए विमेन फोक कलाकार और सम्मानित अतिथिगण, विद्यार्थियों, सबसे पहले तो राजस्थान विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस अवसर पर मैं माननीय दिया कुमारी जी को ये कहना चाहूँगी कि आपके पास में टूरिज्म डिपार्टमेंट भी है और फिनांस डिपार्टमेंट भी है। और टूरिज्म डिपार्टमेंट और फोक आर्ट आप बहुत उनको प्रमोट करती हैं, लेकिन क्योंकि मैडम ये आपके लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये जो राजस्थान विश्वविद्यालय है आपके परिवार ने उसके लिए ज़मीन दी थी और आपके परिवार के उस योगदान को आज याद करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। ये संयोग की बात है कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय का 80वां स्थापना दिवस है और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं न सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 8 दशक की इस यात्रा में राजस्थान विश्वविद्यालय ने निश्चित रूप से देश प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेश तक में अपनी एक अद्भुत छाप छोड़ी है। तो आपके उस योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्योंकि 8 दशक हो चुके और लगातार शिक्षा का परिदृश्य भी बदल रहा है और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका उल्लेख बहुत डिटेल में मैं यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि यह अवसर नहीं है। वो बजट आने वाला है, मैडम ने मुझे लिबर्टी दे दी है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि हम वैसे तो राज्य वित्त पोषित एक विश्वविद्यालय हैं, लेकिन वित्त से संबंधित हमारी कई ऐसी समस्याएं, वित्त नाम मतलब राज्य से हमें वित्त प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि हमें हमारे संसाधनों से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसका 25% स्टेट को देना पड़ता है, जो देने में हम बिल्कुल असमर्थ हैं, नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम डेफिसिट में चल रहे हैं। दूसरी एक छोटी सी चीज़ ये भी है जो आपके लिए तो बहुत सेकंड्स की बात है, हमारे यहाँ पर जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं उनमें से 40%, मोर देन 40% गर्ल्स हैं और स्टेट एजेंडा के तहत हम उन गर्ल्स को फ्री एजुकेशन देते हैं, उनसे हम कोई ट्यूशन फी नहीं लेते हैं। तो जैसे हम आरटीई में देखते हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम होता है तो उन्हें रीइंबर्समेंट होता है, तो हमें वो रीइंबर्समेंट होना चाहिए। हमारे रेवेन्यूज़ बिल्कुल नहीं है और ये बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीज़ है ये। मुझे लगता है कि आपकी कलम से ये जब काम हो जाएगा तो कई लंबे समय तक सभी विश्वविद्यालय आपका उपकार इसमें मानेंगे। हम कोई आज के इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के आर्ट कैंप या कला शिविर के समापन के अवसर पर हमारे बीच मौजूद आदरणीय दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान और पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की जुझारू मंत्री,
मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी ओर से, पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से और राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से। श्रीमती अल्पना कटेचा, जो कि अभी आपने सुन ही लिया कितना चिंतित हैं यूनिवर्सिटी के बेटरमेंट के लिए, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। यहाँ जितने भी हमारे लगभग 12 राज्यों से, या आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे भारत से ऊपर, अभी मैम ने देखा हिमाचल और जम्मू से लेकर के केरल तक के और गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक के सारे जो कलाकार और ख़ास तौर पे महिला कलाकार आए हैं, उनके सहयोगी आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसके अलावा जो बच्चे विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के हैं, विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट की फैकल्टी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बाकी फैकल्टी और सारे कला प्रेमियों का जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं स्वागत करता हूँ। और आज ये बेहतरीन मौका है, राजस्थान विश्वविद्यालय का 80वां स्थापना दिवस है। आप सबको उसकी मैं बधाई देता हूँ। यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। पिछले 7 दिन से राजस्थान विश्वविद्यालय केवल शिक्षण का केंद्र नहीं रहा, बल्कि विचारों, रंगों, रेखाओं, भावनाओं, संवेदनाओं, उसका जीवित मंच बन गया था। और ख़ास तौर पे जो इसकी लोकेशन है, एंटर करते ही इतना बढ़िया आपका संविधान पार्क है, वहाँ पे होने से इसकी उपादेयता, प्रासंगिकता और बढ़ गई। और इन 7 दिनों में यहाँ केवल कलाकृतियों का ही सृजन नहीं हुआ, केवल कलाकृतियों का सृजन नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अनुभव और जिज्ञासा का, वरिष्ठों का और युवाओं का, परंपराओं का और आधुनिकता का, इनका आपस में एक समन्वय देखने को मिला। और इन दोनों ने ही आपस में एक दूसरे को समझा, एक दूसरे से सीखा और अपने आप को समृद्ध किया। तो ये आर्ट कैंप सही मायने में सबके लिए उपयोगी रहा। और जो पर्पस था इस आर्ट कैंप का, क्योंकि यूनिवर्सिटी में विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट तो पहले से ही है, फिर ऐसा क्या करने की आवश्यकता थी, तो वो उसके पीछे एक हमारी सोच ये थी कि भारत तो इतना समृद्ध है ही, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है और उस विविधता में जो एकता है, उसको तो हम हमेशा सेलिब्रेट करते ही करते हैं, लेकिन उस कला के संरक्षण के साथ साथ उस कला के संवर्धन की भी आवश्यकता है। जैसे पुराने ज़माने में सुनते थे, वेद वेदांग होते थे, तो एक गुरु से शिष्यों तक वो कह करके, सुन करके अगली पीढ़ी तक आता था, फिर वो अगली पीढ़ी को सुनाते थे, कहते थे। तो आज तो इतना अच्छा कम्युनिकेशन का साधन है, इतने हम विज्ञान के युग में रहते हैं, तो ये सब लोग जो केरल से आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, जो जम्मू से आ रहे हैं, वो आकर के हमारे इन बच्चों को, हमारे इन जो आर्ट के स्टूडेंट्स हो, इनको अपनी कला से अवगत करा रहे हैं, उस कला को सिखा रहे हैं, यानी भावी पीढ़ी में उस कला को दे रहे हैं। ये थाती है हमारी, ये हमारी पूंजी है, उसको वो आगे पास ऑन कर रहे हैं। और अभी देखा इन बच्चों ने 7 दिन में जो उसको सीख करके आर्ट क्रिएट किया, जो सृजनात्मकता उन्होंने दिखाई, उसको यहाँ डिस्प्ले भी किया है। तो आप कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आर्ट वापस में आगे बढ़ रही है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को शिफ्ट हो रही है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान की तो मिट्टी, यहाँ के रंग, यहाँ के लोक रंग, लोक कला, लोकगीत, यहाँ के शिल्प, यहाँ के स्थापत्य, सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ विशिष्टता है। और उस सब के लिए ख़ास तौर पे राजस्थान में इस आर्ट कैंप को होस्ट करना एक और भी ज़्यादा इसको प्रासंगिक बना देता है। और हमारे बीच तो दिया कुमारी जी हैं, जिनके नेतृत्व में सरकार ने इस आर्ट एंड कल्चर को कोई अतीत की स्मृति के रूप में सेलिब्रेट नहीं किया है, बल्कि आने वाले भविष्य की शक्ति के रूप में चिन्हित किया है। और आर्ट एंड कल्चर में जितने नए प्रयोग आपके समय में हो रहे हैं, मैं समझता हूँ पहले कई सालों में देखने को नहीं मिले। चाहे वो राजस्थान में पैनोरामाज का निर्माण हो, चाहे वो जगह जगह कला मेलों का आयोजन हो, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से मेलों का आयोजन हो, हर तरफ एक आपको ये लग सकता है कि एक गति आई हुई है। आर्ट कल्चर में, टूरिज्म में गति आपको देखने को मिलेगी। और उसी का परिणाम था कि इस बार ईयर एंड पे जो वीक होता है आमतौर पे क्रिसमस से लेकर के नए साल तक का, उस दौरान जयपुर शहर अकेले में ही लाखों पर्यटक रोज आए और उन पर्यटकों का बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। तो मैं इस मौके पे एक छोटा सा सुझाव भी देना चाहता हूँ अल्पना जी,
और जो विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के हेड यहाँ रजत पंडेल हैं, बाकी जो उनके सहयोगी हैं, प्रोफेसर दत्ता हैं, सुहास दत्ता हैं, इन सब से मैं अपेक्षा करना चाहूँगा कि जब हमको पता होता है कि हमारे शहर में या हमारे राजस्थान में टूरिस्ट बड़ी संख्या में इस मौके पे आने वाले हैं, चाहे वो न्यू ईयर का मौका है, चाहे वो दीपावली का मौका है, चाहे वो किसी और वार त्यौहार का मौका है, तो उस दौरान क्यों नहीं हम अपने आर्ट कैंप को पर्यटकों के बीच में ले जा सकते। कितना अच्छा होता कि अगर हम न्यू ईयर के मौके पे उस एक वीक में, लास्ट वीक ऑफ द ईयर जो है, उसमें हवा महल में एक इस तरह का आर्ट कैंप लग रहा है, छोटा सा विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के बच्चों का। हवा महल के बाद आप जल महल की पाल पे लगा सकते हैं, आमेर के जलेब चौक में लगा सकते हैं, और ऐसी जगह ढूंढी जा सकती हैं जहां लाखों पर्यटक आ रहे हैं। उनको हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कलाओं, रंगों, विविधताओं, लोक कलाओं से अवगत करा सकते हैं। तो ऐसे ही एक दूसरे को आर्ट का एक्सचेंज करने से आर्ट फलती फूलती है। पिछली बार जब उद्घाटन का अवसर था, मैं मैडम को बताना चाहूँगा, 2 तारीख को यहाँ इसका उद्घाटन हुआ था। राजस्थान के राज्यपाल महामहिम बागड़े साहब यहाँ आए थे उद्घाटन करने। तब भी ये बात आई थी कि आर्ट को जन जन तक पहुँचाना चाहिए। इतिहास में केवल राजाओं के युद्ध या किस राजा ने कहाँ तक आधिपत्य कर लिया, केवल यही दर्ज नहीं होता, बल्कि आर्ट और कल्चर जो है उस समय के समाज का दर्पण होता है, उसका आईना होता है। आज हम पुराने, चाहे वो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की संस्कृति देखें, चाहे पुराने देखें, इतनी कला शैलियाँ उनको देखें, तो हमें मालूम चलता है कि उस युग में, उस काल में किस तरह की सोच थी, क्या वैचारिक सोच थी, कि समाज किस तरह का था, वो आर्ट एंड कल्चर से ही पता चलता है। और आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने का और आर्ट एंड कल्चर को फर्दर एनहांस करने का, उसका संवर्धन करने का, इससे बेहतरीन टाइम राजस्थान में फिर कभी नहीं आएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भी इस मामले में चिंतित रहते हैं। मैडम को तो हमेशा पूरा सपोर्ट मिलता ही मिलता है, और वो भी जगह जगह इस तरह के कला मेले या पर्यटन स्थलों की विजिट या जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं उनको आगे लाने में मैडम को पूरा सहयोग मिलता है सरकार से। और मैम का खुद का जो विज़न है, ख़ास तौर पे मैम वेल ट्रेवल्ड हैं, सब जगह की जानकारी है, खुद का सिटी पैलेस में भी एक इतना बढ़िया आर्ट म्यूज़ियम है, तो उस सब को होते हुए राजस्थान में इससे बेहतर समय नहीं आने वाला है। एक और छोटा सा सुझाव मैं देना चाहता हूँ, इतने अच्छे आर्टिस्ट आए हुए हैं, इतने अच्छे बेहतरीन कला का सृजन कर रहे हैं, तो आजकल का युग जो है वो पैकेजिंग का युग है। उसको कैसे बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट किया जाए, कैसे उसकी आर्ट एग्जीबिशन लगाई जाए, कैसे उनकी फ्रेमिंग की जाए, कैसे उनको बेचने लायक बनाया जाए। क्योंकि एक ये मेरा मानना है कि क्रिएटिविटी शुड बी फिनेंशियल वायबल। अगर क्रिएटिविटी फाइनेंशियली वायबल नहीं है तो फिर हमारे कलाकार वही गरीब गुरबे जैसे ही दिखते रहेंगे हमेशा, और वो बेचारे अपने खुद के प्रयास से उस आर्ट को क्रिएट करते रहेंगे और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तो इनको अगर इस तरह की भी, जैसे मैनेजमेंट क्लासेस होती हैं, उस तरह का कोई इस तरह का ट्रेनिंग इनको मिले साथ साथ ऐसे आर्ट कैंप में, कि कैसे आपको पैकेजिंग करनी, कैसे अपनी आर्ट फॉर्म को पेश करना है, कैसे आप मिल करके अच्छी एग्जीबिशन लगा सकते हो, कैसे विदेशों में जैसे आर्ट का ऑक्शन होता है, कैसे आप इसको ऑक्शन में डाल सकते हो और कैसे आप इसको फर्दर मोनेटाइज कर सकते हो, तो आर्ट का संरक्षण उससे और ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ेगा। समय की सीमा है, और मैं एक बार फिर आदरणीय दिया कुमारी जी का, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ आकर के सबको प्रेरित किया, और अब आपका जो मार्गदर्शन होगा उसको हम सुनने के लिए ललायित हैं। धन्यवाद। और उद्बोधन से पहले दिया जी, क्योंकि जो 13 प्रतिभागी हैं उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी क्योंकि वक्त कम है और इसलिए सीमित समय में हमें इस कार्यक्रम को करना है। सबसे पहले जो हमारी पहली प्रतिभागी हैं मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी, और मैम मैं चाहूँगी कि आप मंच पर आगे आ जाएं। अनीता देवी जी, सोहराई पेंटिंग, हजारीबाग, झारखंड से हैं। जोरदार तालियां। देखिए अब तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि यही वो कलाकार हैं जो हर एक राज्य के अलग अलग लोक कलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अनीता देवी जी झारखंड हजारीबाग से सोहराई पेंटिंग को लेकर उन्होंने यहाँ पर स्टॉल भी लगाई और छात्राओं को भी सिखाया। हमारी नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है आशा राठौर जी, चंबा हिमाचल प्रदेश से। जोरदार तालियां आशा राठौर जी के लिए। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट है विनोदिनी पारिदा जी, पट्टचित्र कला, पुरी, ओडिशा। विनोदिनी पारिदा जी।
बाकी सभी पार्टिसिपेंट से भी अनुरोध करूंगी आप सभी आगे आ जाएं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है चेतना गोहिल जी, एप्लिक और पैच वर्क के लिए, जो कि अहमदाबाद का फेमस लोक कला है ये। चेतना गोहिल जी, जोरदार तालियां चेतना गोहिल जी के लिए, जिन्होंने एप्लिक और पैच वर्क को लेकर यहां पर स्टॉल लगाई, अहमदाबाद से है। नेक्स्ट हमारी पार्टिसिपेंट कुमकुम झा जी, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी बिहार। बहुत फेमस पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग आप सभी जानते हो, और स्टॉल में भी वो देखने को मिला। बहुत बधाई कुमकुम झा जी, आपने ये जो 7 दिन यहाँ की छात्राओं को इस विरासत से अवगत कराया। नेक्स्ट हमारी अवार्ड पार्टिसिपेंट है ज्योति नाथ जी, कांगड़ा पेंटिंग, चंबा, हिमाचल प्रदेश। ज्योति नाथ जी, जोरदार तालियां ज्योति जी के लिए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मधुमिता चित्रकार जी, पट्ट चित्रकला, पश्चिम बंगाल। मधुमिता चित्रकार जी, मधुमिता जी आप आ जाइए आगे मंच पर, आप सादर आमंत्रित हैं। आपने सम्मान इस लोक कला को दिया और हम भी ये मंच आपको सम्मानित करने के लिए दे रहे हैं, बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट हमारे जो पार्टिसिपेंट है वो है मौसमी सूत्रधार जी, पुरुलिया, छाऊ मास्क, पश्चिम बंगाल। मौसमी जी के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत फेमस है छाऊ मास्क, जो हमने स्टॉल्स पर भी देखे, पश्चिम बंगाल पुरुलिया का फेमस ये कला है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कविता राठौर जी, कविता राठौर जी, लिप्पन कला, अहमदाबाद। कविता जी आपको भी बहुत बधाई। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट प्रिया एमसी, मुगम एथुदू, कन्नूर, केरल। कन्नूर केनर से हैं प्रिया एमसी, बहुत शुक्रिया आपका, आप राजस्थान आए, जयपुर आए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस वर्कशॉप में शामिल हुए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट संगीता बारिया जी, भील कला, भोपाल। संगीता बारिया जी, संगीता जी के लिए भी जोरदार तालियां। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सुमति मुर्मू जी, आभूषण, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। सुमति मुर्मू जी, बेहद अहम रोल इन पार्टिसिपेंट्स ने अदा किया इस वर्कशॉप में। और आज के हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट हैं संजोगिता डोगरा जी, डोगरा पेंटिंग, जम्मू, जम्मू कश्मीर। संजोगिता डोगरा जी, जोरदार तालियां आपको संजोगिता जी के लिए, और बहुत बधाई आप सभी पार्टिसिपेंट को। ये 13 अहम चेहरे, अहम कलाकार जिन्होंने इस वर्कशॉप को जीवंत किया, छात्राओं से जुड़ी और इस कलाओं से भी रूबरू कराया। और साथ ही में वो सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी जिन्होंने दिया जी का स्वागत किया था अपने नृत्य के जरिए। आखर सेवा संस्थान द्वारा इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन सीखने की ललक और कला का जो प्रदर्शन इन्होंने किया वो काबिले तारीफ है। और ये बच्चों की इच्छा थी कि दिया जी के साथ हमारी भी एक फोटो होनी चाहिए, और ये मंच इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। बच्चों के उत्साह के लिए तो तालियों में जान आ सकती है, जो कि अभी तक नजर नहीं आ रही थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत अच्छा आप सभी ने डांस किया बच्चों। आइए और चलिए अब कार्यक्रम के समापन करो, जिसका इंतजार आप सभी कर रहे थे। मैं हमारी मुख्य अतिथि माननीय दिया कुमारी जी से अनुरोध करूंगी कि आप इस समापन समारोह को संबोधित करें। दिया जी। तो आप सभी इंतजार करें और अब मैं अनुरोध करूंगी दिया जी से इस समापन नेशनल विमेन फोक आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप के समापन समारोह में मैं आपकी कुलगुरु अल्पना कोटेजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। श्री पवन अरोड़ा जी और फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। यहाँ विराजमान सभी, सबसे पहले तो मैं हमारी विमेन आर्टिसंस जो पूरे भारत से यहाँ पर आई हैं और जिनके आर्ट एंड क्राफ्ट को हमने केवल सिर्फ देखा ही नहीं, लेकिन यहाँ के हमारे स्टूडेंट्स ने सीखा भी। और मुझे लगता है जैसे पवन जी ने बताया कि आगे ले जाने का काम, नेक्स्ट जनरेशन को ये पास ओवर करने का काम, पास ऑन करने का काम जो इन्होंने किया, मैं उनका राजस्थान में स्वागत करती हूँ। उनका मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पधारी हैं।
अपना सारा काम छोड़ के आप लोगों ने पूरी तरह से अपने 7 दिन यहाँ राजस्थान को दिए। बहुत बड़ा आप लोगों ने काम किया है, क्योंकि आपकी जो कला है वो आपने यहाँ आके प्रदर्शनी में तो भाग लिया ही है, लेकिन आपने उसको हमारे स्टूडेंट्स को सिखाया। तो ये जो आपने आगे नई पीढ़ी को अपनी जो कला को आगे पहुंचाने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान है। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और राजस्थान में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज 80th फाउंडेशन डे की बधाई आप लोगों को। मेरे लिए भी बहुत ही खुशी का दिन है। मुझे भी बहुत गर्व होता है कि हमारा भी जुड़ाव रहा है और आगे भी रहेगा। आपके बहुत सारे कार्यक्रमों में मुझे आने का अवसर मिला है, तो हर बार जब भी आना होता है बहुत अच्छा लगता है। अपनों के बीच ऐसा लगता है अपनों के बीच ही आ गए, और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। यहाँ से हम लोग जब गेस्ट बन के आते हैं आप लोगों के बीच, आई थिंक लर्निंग इज़ फॉर एवर। नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता, आप कुछ ना कुछ सीख के जाते हो। तो बहुत बार तो हम स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीख के जाते हैं, और आप लोग तो टीचर्स हो, मुझे लगता है हमारे गुरु हैं आप लोग और हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रांगण में आने का जब जब मौका मिलता है तो बहुत बहुत अच्छा भी लगता है, और एक फिर से हमारे वो समय याद आता है जब हम लोग भी स्टूडेंट्स थे। तो बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। यहाँ विराजमान सभी जो कला जगत से जुड़े हुए आप सभी कला प्रेमी भी यहाँ पर पधारे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ही हैं जो अप्रिशिएट करते हैं हमारे क्राफ्ट को, हमारे आर्ट्स को, हमारे आर्टिसंस को। और आप लोगों की वजह से ही कला आज बहुत एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला है कला को, आर्ट को। सबसे पहले तो मैं पवन जी आपका भी धन्यवाद दूंगी कि फर्स्ट इंडिया हमेशा ही, चाहे टूरिज़्म हो, आर्ट एंड कल्चर हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो, चाहे हम कॉन्जर्वेशन की बात करें, हमारे फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन की बात करें, पर्यावरण की बात करें, चाहे हम ट्रैफिक की नियमों की बात करें, रोड सेफ्टी की बात करें, आप लोग हर बार किसी ना किसी कॉज से जुड़े हुए हैं। और आप लोगों मीडिया हाउस के द्वारा आप लोग हमेशा ही इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आज का जो युग है ये सब कुछ सोशल मीडिया और मीडिया का ज़माना है। इसको मैं बोलूँ फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है पता नहीं, लेकिन ये आवश्यक है। तो ये जो आवश्यक बात है जो मीडिया है, और मीडिया का जुड़ना, इन सब कॉजेज़ से जुड़ना, इन सब चीज़ों से जुड़ना, हमारे इतिहास से जुड़ना, उसको आगे लेके जाना, लोगों तक पहुंचाने का काम, हमारे आर्ट्स को पहुंचाने का काम, क्राफ्ट को पहुंचाने का काम, अगर मीडिया हाउस जुड़ेगा ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आज जो है प्रसार प्रचार का ज़माना है, वो युग अलग है। अब वर्ड ऑफ माउथ इतना नहीं है जितना कि ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप लोग करते आए हैं, तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एज गवर्नमेंट, सरकार की ओर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा, जिससे कि हमारी जो ये डाइंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कलाएं हैं जो हमारी इंटैंजिबल हेरिटेज है हमारे देश का, वो अगर हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ ये प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी है, नागरिकों की उतनी ही जिम्मेदारी है। तो जब अभी बात आई कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं आज मेरी तरफ से भी निवेदन करूंगी, क्या यूनिवर्सिटी ट्रेडिशनल आर्ट के लिए, पारंपरिक हमारी कलाओं के लिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूट शुरू कर सकती है क्या? उसके लिए सरकार आपके साथ है, और इसको मिलकर हम लोग अगर जयपुर में, राजस्थान में शुरू करेंगे तो मुझे लगता है एक बहुत मील का पत्थर स्थापित होगा। और जैसा कि अभी पवन जी ने भी बताया, क्या हम हमारे गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट्स में भी इस तरह की प्रदर्शनी कर सकते हैं क्या? निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप प्रपोजल लेके आए और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। सरकार अपनी ओर से, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं बात करूं या माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं, सरकार पूरी तरह से, सरकार का ये मिशन है कि हम लोग हमारी कलाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी महिलाओं को कैसे ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं, उनको कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जब विकसित भारत की हम बात करते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है हमारी महिलाओं
महिलाओं का भी और हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का, हमारे हेरिटेज का। अभी ही दिवाली को एक इंटेंजिबल हेरिटेज का स्टेटस मिला है यूनेस्को से। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे फेस्टिवल्स, हमारे त्योहार ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे हमारे कलाएं हैं ना, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी अगर हम इसको आगे की जनरेशन तक नहीं पहुंचाएंगे। वैसे ही हमारे त्योहार, हमारी जो ये इस तरह की रिचुअल्स होती हैं, हमारे जो हम शादियों के समय, हम हमारे त्योहारों के समय जो कुछ ये चीज़ें करते हैं, चाहे मैं बात करूं हमारे फोक म्यूज़िक की बात करूं, फोक डांस की बात करूं, या जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमारे इस तरह से जो हम लोग बहुत सारी ऐसे, हाँ, गणगौर की बात करूं, तीज की बात करूं, घूमर अभी हमने फेस्टिवल कराया था उसकी बात करूं, अगर हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, सरकार के साथ मिलकर इसको हमारे घर तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारी नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक जिम्मेदारी है ये। और ये जो यहाँ आज यूनिवर्सिटी के प्रांगण में मैं ये बात कह रही हूँ, तो ये आज नई पीढ़ी का बहुत बड़ा, यहाँ पर सब लोग यहाँ पधारे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग सब हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। हम सबको गर्व है कि हम राजस्थान के हैं, एक ऐसे प्रदेश के जहाँ पर इतने बड़े बड़े महान योद्धा, महापुरुष और वीरांगनाएं जन्म भी लिया है और बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे देश में जब बात होती है महापुरुषों की, जब बात होती है कि किसने, चाहे हम महाराणा प्रताप की बात करें, मीराबाई की बात करें, पन्नाधाई की बात करें, अमृता बिश्नोई की बात करें, काली देवी भील की बात करें, इन सब की जब हम बात करते हैं तो कौन सा प्रदेश सामने आता है? कौन से प्रदेश के बारे में बात होती है? राजस्थान के बारे में होती है। तो आप सब राजस्थान के निवासी हैं, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है हमारे इतिहास के बारे में, और सही इतिहास बताना है, वो इतिहास नहीं जो बहुत सारे इन्वेडर्स ने आके हमको सिखाया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमको सिखाया। हमारे भारत की इतिहास के बारे में सही जानकारी होना ये हमारी जिम्मेदारी है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री, अबाउट आवर कल्चर, अबाउट आवर फेस्टिवल्स, अबाउट आवर आर्ट, अबाउट आवर क्राफ्ट। ये बहुत गर्व की बात है। ये हर प्रदेश के पास ये नहीं है, लेकिन राजस्थान के पास है। तो इसके बारे में आपको, मुझे लगता है हम सबको नॉलेज भी होनी चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए, और इसके बाद हमको इसके बारे में हमको गर्व से बोलना भी चाहिए, बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया में हम लोग इतना कुछ लगाते हैं, आज मैंने दिन भर में क्या खाया, क्या पिया और कहाँ घूमी, मैं भी करती हूँ वैसे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे राजस्थान के बारे में क्या लिख सकते हैं, पूरे विश्व को क्या बता सकते हैं कि मैं राजस्थान की हूँ, चाहे मैं बीकानेर की हूँ, मैं कोटा की हूँ, मैं जयपुर की हूँ, मैं उदयपुर की हूँ। मेरे क्षेत्र में ऐसी क्या विशेषता है, मेरी क्या हिस्ट्री है, मेरा क्षेत्र का क्या बैकग्राउंड है, वहाँ के क्या हीरोज़ रहे हैं, क्या हीरोइंस रही हैं, कौन लोग हैं वहाँ के, उसके बारे में नहीं बोल सकते क्या? अगर हफ्ते में हम एक बार भी ऐसे अगर पोस्ट करेंगे ना, तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। तो ये जिम्मेदारी भी आपको निभानी है। हमारी जो इतनी यहाँ पर आर्टिसंस आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, इनके बारे में हम रोज़ अगर एक पोस्ट कर दें, हम 100 पोस्ट करते हैं पूरे दिन भर में, क्योंकि यहाँ यूथ बड़ी संख्या में है, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। मैंने देखा कि अब तो सब कुछ वो ही है, और एआई का ज़माना है। आप कुछ लिखोगे तो उसके बारे में आता रहेगा, वो जो भी होगा ना, वो देखेगा, पढ़ेगा, उसके बाद उसकी पूरी फीड वही आती रहेगी उसके बारे में। तो अच्छा है ना, वो समझेंगे, कुछ जानेंगे। और राजस्थान के बारे में, सिर्फ राजस्थान के बारे में ही क्यों, आप और स्टेट्स के बारे में भी आप लिखिए ना। आखिर हम कौन हैं? हम भारतीय हैं, और हम सबको गर्व होना चाहिए। तो ये मैं बस आप लोगों के बीच मेरी बात रखना चाह रही थी, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी है और उसको निभाना चाहिए। मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, आज एक मुझे पार्टी ने, सरकार ने एक पद दिया है। एक महिला होने के नाते मुझे लगता है हम सब महिलाओं के लिए, ये सिर्फ दिया कुमारी नहीं है, ये सब महिलाओं की मैं आवाज़ बन के मुझे बोलने का अवसर मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत और करने की आवश्यकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का धन्यवाद दूंगी कि आपने अपने प्रेमिसेस में इतना सुंदर ये आयोजन किया। कौन सोचता है, लोग नहीं करते, लेकिन आपने किया।
लेकिन आगे भी और भी हम क्या कर सकते हैं, अभी बहुत कुछ करना है। अभी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि सरकार ने सब कुछ कर लिया अब बहुत कुछ नहीं कर सकती। सरकार भी बहुत कुछ कर सकती है, गुंजाइश बहुत है और करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, तो हर संभव प्रयास करेंगे हमारी संस्कृति को, हमारे गौरवशाली इतिहास को, हमारे क्राफ्ट को, कला को हर प्रकार से आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से अगर सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हमको एक बहुत बड़ा ग्लोबल एक स्तर मिलेगा, एक बहुत बड़ा मुझे लगता है पहचान मिलेगी। राजस्थान की पहचान तो है, लेकिन और इसको कैसे भव्य बना सकते, उसके लिए हम सब प्रयास करें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दिया जी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब हम कला संस्कृति की बात करते हैं तो राजस्थान ही ऐसा राज्य जहां पर इसका वृहद रूप नजर आता है, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग खासियत है, लेकिन एक जो सामूहिक रूप है और बड़ा चेहरा नजर आता है, बड़ी चीजें नजर आती है, वो राजस्थान में ही नजर आती है। उसे एक्सप्लोर करने के लिए आपने एक विजन दिया, मैं कह सकती हूँ सबको रिचार्ज भी कर दिया है कि इन बातों को आप जहन में लेकर जाइए और इसी राह पे आगे चलिए। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी आपकी भी तो बनती है। बहरहाल अब कार्यक्रम को समापन की ओर, और मैं चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर प्रोफेसर रजत पंडेल जी को, विभागाध्यक्ष